हेलो दोस्तों। आज हम लीड कोड की हार्ड लेवल की प्रॉब्लम करेंगे, ट्रैपिंग रेन वाटर। इस प्रॉब्लम में हमें ये इनपुट दिया गया है कि हमें एक हाइट एरे दी गई है। तो ये हमारी बार की हाइट है और हमें अजम्पशन दिया गया है कि बार की जो विड्थ होगी वो 1 होगी। तो अब हमें ये बताना है कि अगर हम एक रोड पर ये बार्स अलाइन कर दें तो हम कितना यूनिट ऑफ वाटर इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, बेसिकली ट्रैप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें ये एरे दी गई है, तो इसमें हमारी जो हाइट है विच इज़ 0 1 0 2 1 0 1 3 2 1 2 और 1। तो यहाँ पे हम टोटल 6 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे हम 6 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं, वही हमारा आंसर है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हमें हाइट एरे दी गया है, तो हम उसे बनाते हैं विच इज़ 4 2 देन 0 देन 3 देन 2 एंड देन 5। अब हम देखते हैं कि इसमें हम कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं। तो 1 2 देन यहाँ पे 2 यूनिट, यहाँ पे 1 2 3। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम यहाँ पे 9 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं, हमें वही आंसर दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक ग्रीडी अप्रोच लेके चलते हैं कि अगर हमारे दिमाग में एक नॉर्मल सबसे पहला थॉट आता है इस प्रॉब्लम को लेके तो वो क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हमें फॉर एग्जांपल एक एरे गिवन है विच इज़ 3 0 2 0 1। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, तो इसका ग्राफ होगा 3 2 देन 1। तो उसमें हम कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स, यहाँ पे 1, तो 1 2 3। तो हमारा जो आंसर होगा इसका होगा 3। तो टोटल हम 3 यूनिट्स ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें इसे समझना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो बेसिकली हमें ट्रैप करना है वाटर, इसका मतलब हमें एक लेफ़्ट का बार देखना होगा और एक राइट का बार देखना होगा। ठीक है, और उन दोनों के बीच में हम जितना वाटर स्टोर कर सकते हैं वो हमारा होगा मैक्सिमम वाटर यूनिट स्टोर्ड। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हर इंडेक्स के लिए एक एक सब एरे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आई इक्वल टू 0 के लिए मैं एक सब एरे बनाऊंगा, तो मैं देखूंगा 0 से 0 इंडेक्स के लिए एंड 1 से n मतलब लास्ट इंडेक्स के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं देखूँगा, तो बेसिकली ये मेरी हो गई लेफ़्ट सब एरे, ये हो गई राइट सब एरे। तो इसे बोल सकते हैं लेफ़्ट सब एरे, और मैं इसे बोल सकता हूँ राइट सब एरे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट सब एरे देखूँगा, ठीक है, कॉमा मैक्सिमम ऑफ राइट सब एरे देखूँगा, और इन दोनों का मैक्सिमम जो भी आएगा मैं उसका मिनिमम लूँगा। उसमें उसका मिनिमम क्यों लूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया गया है, तो अगर मुझे एक बार दी गई है इसकी हाइट 3 है और एक बार दी गई है उसकी हाइट 2 है, तो मैं कितना वाटर स्टोर कर सकता हूँ, ऑब्वियसली 2 ही जितना स्टोर कर सकता हूँ, मैं 3 जितना नहीं कर सकता। इसलिए हमें जो भी मिनिमम बार होगी उसको कंसिडर करना है। इसलिए हमने क्या किया कि मैक्सिमम बार ली और मिनिमम लिया। अब ये भी है क्वेश्चन कि मैक्सिमम ही क्यों लिया। तो मैक्सिमम लेने का रीज़न ये था कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बार है, ये मेरे पास दूसरी बार है, फिर ये मेरे पास तीसरी बार है। ठीक है, तो अब अगर मैं 0 से 0 दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मैं मैक्सिमम देखूँ, तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम होगा ये वाली बार और इसकी मैक्सिमम होगी ये वाली बार, तो ऑब्वियस, और फिर इसका जो मिनिमम होगा वो होगी ये। तो बेसिकली हमें टोटल का बार देखना है कि मैक्सिमम कितना है, इसलिए हम दोनों साइड का मैक्सिमम देखते हैं कि हम उनके बीच में वाटर भर सकते हैं, जैसे इस और इसके बीच में भर सकते हैं। अगर हमें जैसे फॉर एग्जांपल एक अनदर एग्जांपल दिया गया होता, जैसे 3 फिर 0 फिर 2 और फिर ये 4, तो ये हमारा हो गया 3, ये हो गया 0, ये 2 और ये 4। तो यहाँ का हमारा मैक्सिमम हो गया 3 और यहाँ का मैक्सिमम हो गया 4, क्योंकि हम 4 तक भर सकते हैं। तो वो एंड बार हमें कंसिडर करना है, जो भी होगा मैक्सिमम उसके बीच में वाटर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट लिया, मैक्सिमम ऑफ राइट लिया और फिर उन दोनों के लिए मिनिमम। तो यहाँ पे जो इतना लेने के बाद हमारा क्या आता है, तो मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट हो गया हमारा 3, मैक्सिमम ऑफ राइट हो गया हमारा 2 और इन दोनों का जो मिनिमम हो गया वो हो गया हमारा 2। ठीक है,
अब इतना आने के बाद अब हमें क्या करना है कि ऑब्वियसली अब ये फाइनल आंसर नहीं हो सकता। जैसे ये एग्जांपल को देखें इस वाले को, तो ये था हमारा 3 2 4। तो अगर मैं ये वाला एरिया देखता हूँ जिसमें वाटर भर सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट ये नहीं बोल सकता कि 3 यूनिट्स ऑफ वाटर इसके बीच में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि मेरा 3 मिनिमम है। मुझे ये भी देखना होगा कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे बार का साइज़ कितना है। तो मेरा जो मिनिमम वैल्यू आ रही है लेफ्ट सब और राइट सब अरे के बीच में, उसमें जो उस इंडेक्स का बार है उतना तो एरिया मेरा गया, तो उतना एरिया तो मैं नहीं भर सकता हूँ, तो उसके बाद ही भर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरा लेफ़्ट का मैक्सिमम था 3, राइट का मैक्सिमम था 2, इन दोनों का मिनिमम आया 2। अब हम ये देख रहे हैं i इक्वल टू 0 के लिए, तो i इक्वल टू 0 पे बार का साइज़ कितना है। तो जो बार की हाइट है, तो बेसिकली हाइट एट इंडेक्स 0 इज़ 3, दैट मीन्स 2 माइनस 3 विच इज़ -1। ऑब्वियसली -1 एरिया कोई भी वाटर कवर नहीं कर सकता, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम मानेंगे कि यहाँ पे 0। तो i इक्वल टू 0 के लिए हम 0 अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हम इसको अच्छे से समझें तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला बनकर आता है वो हमारा होता है मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट सब एरे कॉमा मैक्सिमम ऑफ राइट सब एरे। ठीक है, तो हमें लेफ़्ट और राइट के मैक्सिमम बाहर निकाल लिए। फिर उसके बाद हमारा इनका जो मिनिमम होगा वो निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसे हाइट से माइनस करेंगे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स की जो हमारी हाइट होगी उससे माइनस करेंगे, और फिर माइनस करने के बाद जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, बिटवीन दिस एंड 0, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन प्रीवियस केस अगर हम सब कुछ यहाँ पे देखें तो मैक्स ऑफ मिन ऑफ, तो हमारा मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट था बारे था 3, मैक्सिमम ऑफ राइट था 2। ठीक है, इन दोनों का मिनिमम आएगा माइनस हाइट थी हमारी 3। ठीक है, कॉमा 0। ठीक है, अब हम बोलेंगे मैक्स, अब इन दोनों का मिनिमम हो गया 2 माइनस 3 कॉमा 0, तो मैक्स ऑफ -1 0, तो हमारा आंसर हुआ 0। ठीक है, ये मैक्स। तो इसका मतलब i इक्वल टू 0 के लिए हम 0 यूनिट्स ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं। अब हम यहीं पर लेके चलते हैं i इक्वल टू 1 के लिए। तो अगर हम i इक्वल टू 1 के लिए लेके चलते हैं तो हमारी जो गिवन एरे थी विच इज़ 3 0 2 0 1, तो i इक्वल टू, तो अगर हम यहाँ पे इंडेक्सेस लिख लेते हैं तो 0 1 2 3 4, तो ये हमारे इंडेक्सेस हैं। ठीक है, अब अपन i इक्वल टू 1 के लिए देख रहे हैं, दैट मीन्स सब कुछ सेम रहेगा, पर अब हम जो लेफ़्ट सब अरे होगी ना हमारी, वो होगी 0 से लेकर 1 तक के बीच में, और जो राइट होगी वो हमारी होगी 2 से लेकर n तक के बीच में। तो 0 से 1 तक के बीच में हमारी लेफ़्ट सब अरे का मैक्सिमम बार कितना है विच इज़ 3, इसका मैक्सिमम बार कितना है अभी भी 2 है, बिकॉज हम इतना एरिया कवर कर रहे हैं, इतना एरिया, तो वैल्यू क्या है मैक्सिमम 3, और यहाँ पर क्या है मैक्सिमम वैल्यू 2। ठीक है, अब ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप था इनका मिनिमम लेना, तो इनका मिनिमम आया 2। अब हमें हाइट ऑफ 1 देखना है, हाइट ऑफ 1 क्या है विच इज़ 0। ठीक है, 1 0, तो 2 माइनस 0, और ऑब्वियसली फिर हम इसका मैक्स निकालते हैं, इसका और कॉमा 0 का, जो कि आएगा 2। दैट मीन्स फॉर i इक्वल टू 1 के लिए हम 2 यूनिट्स ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं। ऐसे अगर हम हाइट 2 के लिए निकालें तो हम देखेंगे 0 से लेकर 2 तक, कॉमा 3 से लेकर n तक, तो 0 से 2 के बीच में आंसर है हमारा 3, और हमारा 3 से 4, दैट मीन्स 3 से 4 ये वाला एरिया है, 3 से 4। अगर मैं इसका कलर चेंज करूं तो ये हमारा है 3 से 4, तो इसमें हमारा मैक्सिमम कितना है 1। ठीक है, अब इन दोनों का लेना है हमें मिनिमम अगेन, तो इन दोनों का अगर हम मिनिमम लेंगे तो हमारा आएगा 1 माइनस हाइट ऑफ 2 विच इज़ 1 माइनस, एंड द हाइट ऑफ 2 इज़ 2। अब हमें इन दोनों का मैक्स लेना है, इसका कॉमा 0 का मैक्स विच इज़ कम 0, बिकॉज ये होता है -1। तो दैट मीन्स i इक्वल टू 2 के लिए हम कुछ भी वाटर स्टोर नहीं कर सकते। सिमिलरली i इक्वल टू 3 के लिए निकालेंगे तो हमारी गिवन रहती 3 0 2 0 1।
आई इक्वल टू मतलब 0 से 3 के लिए दैट एंड उसके बाद 4 से n के लिए, दैट मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम कितना है 3, वहाँ पे हमारा मैक्सिमम कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है 3, यहाँ पे हमारा है 1। अब इन दोनों का मिनिमम कितना होगा हमारा, विच इज़ 1। अब माइनस करेंगे हाइट ऑफ 3 से, ठीक है। तो हमारा जो हाइट ऑफ 3 है वो है 0। अब हम देंगे इन दोनों का मैक्स 1 माइनस 0 0 का विच कम 1। दैट मीन्स आई इक्वल टू 3 के लिए हम 1 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं। अब हमारा जो भी आंसर आए थे उनको हम सम कर देंगे। तो हम सम करेंगे हमारी जो भी वैल्यूज़ थी। तो हमारा फॉर आई इक्वल टू 0 के लिए 0 था, ये रहा आई इक्वल टू 0 केस 0। देन आई इक्वल टू 1 के लिए हमारा आंसर था 2, तो हम 2 ऐड करेंगे। फिर आई इक्वल टू 2 के लिए था हमारा आंसर 0, 3 के लिए था 1, दैट मीन्स 0 1 0 एंड दैट मीन्स 2 + 1 = 3, और ये था हमारा एक्सपेक्टेड आंसर। तो अगर हम ग्रीडी अप्रोच से जाएं तो ये हमारा इटरेशन हो सकता है, पर यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी होगी कि अगर हम लेफ़्ट सब अरे और राइट सब अरे का इटरेशन करेंगे और हम हर इंडेक्स के लिए ये पूरा प्रोसीजर करने वाले हैं, दैट मीन्स अगर हमारी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो सब एरे का जो इटरेशन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n, और फिर दिस होल प्रोसीजर की कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n मल्टीप्लाई बाय बिग ऑफ n इज बिग ऑफ n²। दैट मीन्स हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस अप्रोच की बिग ऑफ n² होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और दूसरी अप्रोच समझते हैं जो कि होती है प्रीफिक्स सम एल्गोरिथम से। अब हम समझेंगे प्रीफिक्स सम अप्रोच, ठीक है। अब प्रीफिक्स सम अप्रोच में हम क्या करेंगे, एक लेफ़्ट प्रीफिक्स अरे बनाएंगे और एक राइट प्रीफिक्स अरे बनाएंगे। तो हम सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमारा एग्जांपल है 3, 0, 2, 0, 1। सेम जो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर है वो हमारा 3 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक बनाएंगे लेफ़्ट एरे। तो जो हमारी लेफ़्ट एरे होगी उसमें हम क्या करेंगे कि इनिशियली 0 0 0 वैल्यू भर देंगे, जो भी एरे का साइज़ गिवन है उतना ही। तो हमारा एरे का गिवन था साइज़ ये 5 है, तो हम भर देंगे 0, 0, 0, 0। तो हमने लेफ़्ट एरे में भर दिया 5 टाइम 0। सिमिलरली हम एक राइट एरे बनाएंगे 0, 0, 0, 0, 0। बेसिकली अब हमने एक प्री फिल्ड 0 वैल्यूज़ के साथ एक लेफ़्ट एरे बना दी और एक राइट एरे बना दी। लेकिन अभी ये सिर्फ एरे, हमें इसे प्रीफिक्स एरे में चेंज करना है। तो प्रीफिक्स एरे में चेंज करने के लिए जो मेथड यूज़ होगा वो ये होगा कि हमें गिवन है एरे जो कि है 3, 0, 2, 0, 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारी लेफ़्ट प्रीफिक्स एरे। तो हम बनाएंगे लेफ़्ट, ठीक है। तो अब लेफ़्ट प्रीफिक्स एरे बनाने का रूल ये रहेगा कि जो हमारी इनिशियल वैल्यू है ना उसको हम फिल कर देंगे 0 से, हम उसे चेंज नहीं करेंगे, और जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करेंगे। किस तरीके से, हम देखेंगे कि हमारे 3 और 0 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे 3। अगेन हम देखेंगे 0 और 3 में हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमारी है 3, तो हम भर देंगे 3। फिर हम देखेंगे 2 और 3 में हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, तो हम भर देंगे 3। फिर हम देखेंगे 0 और 3 में हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, तो हम भर देंगे 3। तो ये हमारी हो गई लेफ़्ट प्रीफिक्स एरे, दैट इज़ 0 3 3 3 3। तो ये हमारी हो गई लेफ़्ट प्रीफिक्स एरे, ठीक है। अब सिमिलरली हमें बनानी है हमारी राइट प्रीफिक्स एरे। तो राइट प्रीफिक्स एरे के लिए हम दोबारा हमारी गिवन एरे देखेंगे विच इज़ 3 0 2 0 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं हमारी राइट प्रीफिक्स एरे। तो हम सेम प्रोसीजर रहेगा, बस अंदर इतना रहेगा कि राइट प्रीफिक्स एरे वो हमारी पीछे से शुरू होगी। तो हमने पीछे में वैल्यू फिक्स कर देंगे यहाँ पे 0, और हम बाकी इंडेक्स के लिए अब वैल्यू करेंगे। तो सेम प्रोसीजर है कि 1 और 0 में मैक्सिमम कितना है 1, फिर 0 और 1 में मैक्सिमम कितना है 1, फिर 2 और 1 में मैक्सिमम कितना है 2, फिर 0 और 2 में मैक्सिमम कितना है, तो हमारा 2। तो ये हमारी हो गई राइट प्रीफिक्स एरे विच इज़ 2, 2, 1, 1, 0, ठीक है। अब हमारे पास हमारी दोनों एरे आ गई हैं, हमारी
लेफ़्ट और राइट प्रीफिक्स एरे। ठीक है, अब ये जब ये लेफ़्ट और राइट आ गई तो अब हमें क्या करना है कि हमें अब हर इंडेक्स के लिए एक ऑपरेशन करना है। वो क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि एक फॉर लूप चलाएंगे, हम फॉर लूप चलाएंगे फॉर ईच इंडेक्स। ठीक है, फॉर ईच इंडेक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बनाएंगे कि हम ये देखेंगे कि हमारा मिनिमम ऑफ लेफ्ट ऑफ आई कॉमा राइट ऑफ आई। तो हमने इन दोनों का देखा मिनिमम, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उसको उस पर्टिकुलर इंडेक्स की हाइट से करेंगे माइनस। ठीक है, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी तो हमने जो लास्ट टाइम किया था कि हम लेंगे मैक्स उसका और ज़ीरो का। ठीक है, और ऐसे हम ऐड करते जाएंगे। तो i इक्वल टू ज़ीरो के लिए अपन शुरू करते हैं। तो हमारा लेफ़्ट ऑफ ज़ीरो एंड राइट ऑफ ज़ीरो, दैट मीन्स 0,2, इन दोनों में हमारा मिनिमम क्या है, इन दोनों में हमारा मिनिमम है 0। फिर उसको हाइट से माइनस करेंगे विच इज़ 3। ठीक है, और इन दोनों का देखेंगे मैक्स, तो ये हो जाएगा -3,0। तो i इक्वल टू 0 के लिए हमारा आंसर है 0। सिमिलरली i इक्वल टू 1 के लिए जाएंगे, तो i इक्वल टू 1 के लिए हमारे क्या है, ये 3 है और ये 2 है, तो 3,2। अब इन दोनों में हमारा मिनिमम क्या है 2 माइनस उसकी करंट हाइट कितनी है, तो हाइट ऑफ 1 विच इज़ 0। अब इन दोनों की जो वैल्यू है उसको 0 से कंपेयर करेंगे और उनका जो मैक्स होगा वो हम रख लेंगे विच इज़ 2। दैट मीन्स i इक्वल टू 1 के लिए हम 2 यूनिट्स ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं। फिर i इक्वल टू 2 के लिए जाएंगे, तो सेम अप्रोच, तो यहाँ पे हमारा 3 है, यहाँ पे हमारा 1 है, इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो हमारा होगा 1। उस इंडेक्स पर हमारी एरे की हाइट कितनी है विच इज़ 2, तो दैट मीन्स 1 माइनस 2। ठीक है, अब इसमें और 0 में हम देखेंगे हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ऑब्वियसली ये -1 है, ये 0 है, तो मैक्सिमम हमारा होगा 0। दैट मीन्स i इक्वल टू 2 के लिए भी हम 0 यूनिट्स ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली अब i इक्वल टू 3 के लिए जाएंगे, तो i इक्वल टू 3 के लिए हमारा है ये 3, ये है 1, 3 1 का सेम मिनिमम होगा 1। उसके बाद माइनस करेंगे i इक्वल टू 3 के लिए जिसकी हाइट थी 0, फिर इसको मैक्स लेंगे 0 के साथ, हमारा आएगा 1। दैट मीन्स i इक्वल टू 3 के लिए हम 1 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं। एंड जब हम जाएंगे i इक्वल टू 4 के लिए, तो i इक्वल टू 4 के लिए हम कंपेयर करेंगे 0,3, 3 और 0। 3 और 0 में हमारे क्या मिनिमम 0 माइनस उस पिलर की हाइट कितनी है 1, इसका 0 के साथ लेंगे मैक्स, ऑब्वियसली -1,0 का 0। अब अगर इसमें हम सम कर दें कि हमारी जितनी भी थी, तो हमारे पास 0 है, 2 है, 0 है, 1 है, 0 है, दैट मीन्स हमारा आंसर हो गया 3। सो और यहाँ पे हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ओनली बिग ऑफ n। वाई? बिकॉज ये लेफ्ट अरे बनाने में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी लगी है बिग ऑफ n, राइट बनाने में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी लगी है बिग ऑफ n, और ये हमारे सिंगल फॉर लूप है तो इसको भी चलने में लगा है बिग ऑफ n। तो टोटल अगर हम देखें तो हमारे 3 इंटू बिग ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी है विच कम्स आउट टू बी बिग ऑफ n। तो ये हमारा होगा अप्रोच प्रीफिक्स सम अप्रोच के साथ। तो एंड इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों अप्रोच हो गए। चलिए अब इसे कोड करते हैं। लेट्स गो टू द लैपटॉप। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल हाइट का काउंट कितना है। तो हमारे पास कितनी हाइट है, तो टोटल हाइट काउंट अगर मैं निकालूं तो मेरा होगा लेंथ ऑफ हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी हो गई टोटल हाइट का कि हमारे पास एक एरे का साइज़ कितना है। ठीक है, अब हमें क्या करना था, यहाँ पे लेफ़्ट प्रीफिक्स एरे और राइट प्रीफिक्स एरे बनाना है। तो लेफ़्ट प्रीफिक्स एरे में हमने क्या किया था, हमने 0 वैल्यू स्टोर कर ली थी मल्टीप्लाई बाय टोटल हाइट काउंट। ठीक है, सिमिलरली हम एक राइट प्रीफिक्स एरे बनाएंगे विद 0 वैल्यू स्टोर मल्टीप्लाई बाय टोटल हाइट काउंट। तो अब हमारे पास 2 एरे आ गई हैं, एक राइट एरे और एक लेफ़्ट एरे। ठीक है, अब ये तो अभी फ़िलहाल एरे हैं, अब हमें क्या करना है, इनको प्रीफिक्स एरे में चेंज करना है। तो प्रीफिक्स एरे में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने करा फॉर आई इन रेंज ऑफ, ऑब्वियसली मुझे प्रीफिक्स एरे में पहली वैल्यू को चेंज नहीं करना है, तो आई टू टोटल हाइट काउंट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं लेफ़्ट को
फिल करता जाऊँगा। तो लेफ्ट ऑफ आई विल बी, तो मैक्सिमम ऑफ, ठीक है। तो अब हम मैक्सिमम लेंगे हाइट का -1, क्योंकि ऑब्वियसली हमें प्रीवियस इंडेक्स को देख के कंसिडर करना है, एंड आई -1, ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्रीफिक्स अरे। हमारी क्या कंडीशन थी, हमने क्या बोला था कि अगर हम i = 1 के लिए भर रहे हैं तो हम लेफ़्ट का, अगर लेफ्ट सब प्रीफिक्स अरे का फर्स्ट इंडेक्स भर रहे हैं तो हमें 0 की वैल्यूज़ कंपेयर करनी है हाइट की और लेफ्ट अरे की, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी आएगी लेफ्ट प्रीफिक्स अरे, ठीक है। अब हमें सेम लॉजिक जो लगाना है वो हमें लगाना है राइट प्रीफिक्स अरे के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम उल्टे में भरने वाले हैं, क्योंकि हमें राइट की जो लास्ट वैल्यू है उसको 0 का 0 रखना है। तो हम क्या शुरू करेंगे, ऑब्वियसली -1, ये हमारा लास्ट इंडेक्स होता है जो कि हमें नहीं भरना, हमें सेकंड लास्ट इंडेक्स से शुरू करना है। कहाँ तक करना है, हमें 0 इंडेक्स तक करना है और हमें उल्टा रिटर्न करना है। इसलिए हमने बेसिकली पाइथन का रिवर्स चलाने का ये हमारा सिंटेक्स होता है। तो अब मैंने क्या किया, आई राइट की आई इंडेक्स के लिए हम क्या करेंगे, मैक्स ऑफ हाइट ऑफ i+1, तो बेसिकली लास्ट इंडेक्स एंड जो राइट का लास्ट इंडेक्स है उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हम फिल करते जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें वाटर ट्रैप निकालना है, ठीक है। तो इनिशियली फॉर एग्जांपल 0 वाटर ट्रैप है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इटरेट करना है। तो फॉर आई इन रेंज ऑफ टोटल हाइट काउंट, तो बेसिकली हम जितनी भी एरे की लेंथ होगी उसके लिए चलाएंगे। अब हमें क्या करना था, यहाँ पे लॉजिक लगाना था। तो वाटर ट्रैप प्लस इक्वल्स टू, बेसिकली हम काउंट करते जाएंगे। हमें क्या करना है, मैक्स निकालना है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं पहले कि हम मिनिमम निकालेंगे लेफ्ट ऑफ आई का, ठीक है, कॉमा राइट ऑफ आई का। इन दोनों का जो भी मिनिमम आता है हमारा उसको हम माइनस करेंगे हाइट ऑफ आई से, ठीक है। अब इसके बाद जो माइनस करके हमारी वैल्यू आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे 0 के साथ कि हमारी मैक्सिमम कौन सी है। बिकॉज ये पॉसिबिलिटी है कि मिनिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट माइनस हाइट नेगेटिव हो सकता है, जो कि हमने देखा कई बार। जब हमने वाइट बोर्ड पे किया था हमने देखा था कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है जिनको हम 0 कंसिडर करते थे। तो अगर हम मैक्स ऑफ दोज वैल्यू कॉमा 0 कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी, या फिर कोई भी उससे ऊपर पॉजिटिव इंटीजर होगा। हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होगा आंसर कि हम कितना वाटर ट्रैप कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि हमने कोई गलती तो नहीं करी है। वाटर ट्रैप, आई होप दिस शुड वर्क, लेट्स ट्राई। तो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। हमारे पहले केस के लिए 6 आ रहा है और जो सेकंड केस है उसके लिए हमारा 9 आ रहा है। तो दैट मीन्स हमारा लॉजिक जहाँ तक है सही है। सबमिट कर देते हैं इसे, एंड हमारा एक प्रॉब्लम सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है, ठीक है। तो ये हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है, लेकिन हमने एक बेसिक अप्रोच यूज़ करा। अगर n स्क्वायर में करेंगे तो सब एरे में डिवाइड करके करेंगे, और बिग ऑफ n में करना है तो प्रीफिक्स एरे बनाएंगे लेफ्ट और राइट, एंड उस लॉजिक से करते जाएंगे। एक चीज़ याद रखना, जब भी प्रीफिक्स एरे या प्रीफिक्स एरे अप्रोच हम यूज़ करते हैं ना, तो हम उसमें जो पहला इंडेक्स है लेफ़्ट का और जो लास्ट इंडेक्स है राइट का, मोस्टली हम उन वैल्यूज़ को नहीं चेंज करते हैं, उसके आगे ही करते हैं। जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था कि हमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट सेल्फ करना था, तो हमने पहले पे 1 और लास्ट में राइट में 1 रखा था। तो लेफ्ट का स्टार्टिंग 1 और राइट का लास्ट 1 को फिक्स रख के बाकी वैल्यू चेंज करी थी। सिमिलरली इस केस में भी हमने प्रीफिक्स अप्रोच यूज़ करी है, प्रीफिक्स एरे अप्रोच। तो हमने लेफ्ट का स्टार्टिंग 0 रखा, राइट का लास्ट 0 रखा और बाकी वैल्यूज चेंज करी, और फिर हमने उनको यूज़ करके हमारा आंसर निकाला, ठीक है। सो धीरे धीरे करते जाएंगे तो ये अप्रोचेस लाइक बेसिकली जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे अप्रोच दिमाग में बैठती जाएगी कि कब क्या करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।